अरे अरे देखो, वो बच्चा गिर गया है। सब लोग चिल्लाने लगे। 8 साल का गोलू सड़क पर साइकिल चलाते चलाते गिर पड़ा। उसके हाथ और पैर में कुछ चोटें आई थी और वो रोने लगा। सब उससे उसके घर का पता पूछ रहे थे, लेकिन गोलू बस रोए जा रहा था। फिर वही भीड़ में रीमा भी थी। उसने गोलू के सर पर हाथ फेरा तो वो रीमा से चिपक गया और रीमा ने भी उसे प्यार से सहलाया। फिर उसे उसके घर तक छोड़ के आई। जब रीमा वापस जा रही थी तो गोलू एकटक उसे देखे ही जा रहा था, क्योंकि रीमा की शक्ल बहुत हद तक गोलू की स्वर्गवासी मां से मिलती थी, जो कि 2 साल पहले किसी बीमारी के चलते भगवान को प्यारी हो गई थी। जब शाम को गोलू के पिता अनुज जी घर आए तो गोलू की दादी ने उन्हें सब बताया। जब से अनुज जी की पत्नी का देहांत हुआ था वो बहुत उदास रहने लगे थे, लेकिन अपने बेटे गोलू के लिए उसके सामने खुश होने का नाटक करते थे, क्योंकि वो उसे हर हाल में खुश रखना चाहते थे। लेकिन अनुज की मां अपने बेटे की तकलीफ अच्छे से समझती थी। वो बार बार अनुज को दूसरा विवाह करने के लिए बोलती थी, ताकि उसे एक जीवन साथी और गोलू को एक मां मिल जाए। फिर एक दिन उन्होंने एक फैसला किया और चल पड़ी रीमा के बारे में पता करने। रीमा, जो कि 30 साल की हो चुकी थी, उसके मन में शादी के नाम से ही नफरत थी, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां को कभी भी खुशी से रहने नहीं दिया। दोनों हर रोज किसी ना किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते थे। फिर एक दिन रीमा की मां भी किसी रोड एक्सीडेंट में मर गई, लेकिन उसके पिता ने उसकी मां के मरने के तुरंत बाद अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी कर ली। उस समय रीमा 10 वर्ष की थी। उसकी सौतेली मां उसे हमेशा डांटती फटकारती रहती थी और उससे घर का सब काम भी करवाती थी, जिससे रीमा के बाल मन को बहुत आघात लगा। उसके पिता भी सब जानते थे, लेकिन अपनी नई पत्नी के मोह में कुछ बोल नहीं पाते थे। जब रीमा बड़ी हुई तो उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी शुरू की। फिर एक दिन जब गोलू अपनी दादी के साथ स्कूल में दाखिला लेने गया तो उसे वहां रीमा दिखाई दी। रीमा को देखकर गोलू खुशी से उछल पड़ा और उससे वापस से चिपक गया। अब दादी ने भी देर ना करते हुए रीमा का हाथ अपने बेटे अनुज के लिए मांग लिया, लेकिन रीमा ने शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद दादी रीमा के घर का पता लेकर उसके घर उसके माता पिता से मिलने चली गई। रीमा के माता और पिता भी रीमा से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए। रीमा शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब गोलू की दादी ने उसे गोलू और उसकी मां के बारे में बताया तो रीमा को गोलू में अपना बचपन दिखाई देने लगा। उसके मासूम चेहरे को देखकर रीमा के मन में ममता उमड़ पड़ी। उसने शादी के लिए हामी भर दी और मन ही मन फैसला किया कि अब से गोलू मेरा सौतेला बेटा दुनिया की नजर में होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेरे अपनों से बढ़कर रहेगा और अपनों से भी ज्यादा प्यारा होगा। रीमा और गोलू एक दूसरे को पाकर जितना खुश थे, शायद आज से पहले उतना खुश कभी नहीं हुए थे, और इस तरह 2 अधूरे एक दूसरे के पूरक बन गए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।